केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। कई दौर की बातचीत के बाद गतिरोध अब तक टूट नहीं पाया। इधर लेफ्ट पार्टियों और दिल्ली की टैक्सी यूनियंस ने किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान यूनियन की बैठक बुलाई है। आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान यूनियन की बैठक होनी है। जिन यूनियंस ने पहले दौर की वार्ता में भाग लिया था, उन्हें आज की बैठक के लिए आमंत्रित किया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं निगम मंडलों के नामों पर भी चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग भिलाई दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल आईआईटी भिलाई का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही दुर्ग जिले के अनेक कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन आज से अपनी मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल करने जा रहा है। हड़ताल के पहले चरण में प्रदेश भर के 2 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी अपने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे और मशाल रैली भी निकालेंगे। साथ ही अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपेंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 35 लाख के पार हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 14,73,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 39 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 81 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में 1 करोड़ 39 लाख केस के साथ पहले नंबर पर बना हुआ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 94,63,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 42,000 मरीज के ठीक होने से अब तक 88,88,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस में कमी के साथ 4,34,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1383 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,06,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 10 मौत से कुल आंकड़ा 3,260 पहुंच गया। वहीं 1,576 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,88,000 के पार है। अभी 14,771 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कुल आंकड़े 42,000 को पार कर गए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,324 नए मरीज से आंकड़ा 2,37,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,635 पहुंच गई है। 21 मौत से कुल आंकड़ा 2,861 है। प्रदेश में 1,739 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,14,826 है। वहीं राजनांदगांव में 73, दुर्ग में 169 और रायपुर में 186 नए मरीज मिले। रायपुर में देर शाम एक चलती कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने आनन फानन में कार रोककर जान बचाई। राहगीरों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया। हालांकि तब तक पूरी कार जल चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। घटना आमना थाने की। ऑनलाइन खरीदी बिक्री साइट OLX पर आर्मी और सुरक्षा बलों के नाम से धोखाधड़ी की जा रही है। इस बार अलवर राजस्थान के गैंग का संबंध सामने आया है। पुलिस ने रायपुर के कुबेर भारती की शिकायत पर अलवर के खेड़ा गांव से 25 वर्षीय जुबेर खान को गिरफ्तार किया। इंदौर में बीजेपी के सभी मंडल से सभी डमी सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इनकी जगह पर बीजेपी के ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ताओं को ही मौका दिया जाएगा। आगामी 2 दिनों में मंडल कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। जशपुर के बगीचा विकासखंड के बासेन गांव में फर्जी मस्टर रोल भरकर लाखों की मजदूरी के फर्जी भुगतान का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत करते हुए ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर शिवसेना में शामिल हो गई हैं। मुंबई में उर्मिला ने शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में प्रवेश किया। बीएसएफ के 56वें स्थापना दिवस पर डीजी राकेश अस्थाना ने रक्षा बल के अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए और कहा, 1 दिसंबर 1965 में 25 बटालियन के साथ खड़ा हुआ ये बल आज 192 बटालियन वाले मजबूत बल का रूप ले चुका है। बीएसएफ ने देश विरोधी ताकतों के सभी नापाक इरादे को नाकाम कर क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई। आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का स्थापना दिवस है। बीएसएफ के 56वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने सभी बीएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, बीएसएफ देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। दिल्ली में पीएम मोदी से आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई। इस दौरान सीएम ने राज्य में कोरोना के हालात पर जानकारी ली। साथ ही विकास के रोडमैप पर भी चर्चा की। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। कई दौर की बातचीत के बाद
गतिरोध अब तक टूट नहीं पाया है। इधर लेफ्ट पार्टियों और दिल्ली की टैक्सी यूनियंस ने किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान यूनियन की बैठक बुलाई है। आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान यूनियन की बैठक होनी है। जिन यूनियन ने पहले दौर की वार्ता में भाग लिया था, उन्हें आज की बैठक में आमंत्रित किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन को लेकर ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, अन्नदाता सड़कों मैदानों में धरना दे रहे हैं और झूठ टीवी पर भाषण। किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है, ये कर्ज उन्हें न्याय और हक देकर ही उतरे। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को सरगुजा में कांग्रेस का समर्थन मिला। किसानों के समर्थन में कांग्रेसियों ने साइकिल रैली निकालकर केंद्र की नीति पर विरोध जताया। यहां जिला अध्यक्ष समेत सभी कांग्रेसी नेताओं ने करजी से दरिमा तक साइकिल रैली निकाली। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पहले ही पत्थलगांव के खरीदी केंद्र में विवाद हो गया। दरअसल किसानों और मजदूरों के बीच 4 रुपए प्रति बोरी भुगतान कराने की बात को लेकर विवाद हुआ। मामले की जानकारी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के पास पहुंचने पर उन्होंने कलेक्टर को समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जिले के बीजाडीह गांव में ग्रामीणों ने कब्जा हटाने के नाम पर किसान की खड़ी फसल तोड़कर ले गए। किसान ने 2.5 एकड़ खेत में टमाटर लगाया था, जिसे ग्रामीणों ने चौपट कर दिया। इधर मामले को लेकर एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। सरकार किसानों का धान 31 जनवरी 2021 तक समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। बता दें कि प्रदेश में धान खरीदी के लिए 2305 केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए 21,29,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। बालाघाट में 16 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते अवैध परिवहन रोकने को लेकर जिला कलेक्टर एक्शन में है। कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि जिले की सीमाओं पर धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाएं और उनमें 2-2 कर्मचारी की ड्यूटी 24 घंटे के लिए लगाएं। शहडोल के लिए जिला अस्पताल में बच्चों की मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पताल में आज 2 और बच्चों की मौत हो गई। बता दें, शहडोल के जिला अस्पताल में 3 में से अब तक 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। शहडोल में बच्चों की मौत मामले को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री ने कहा कि जांच कमेटी बनाई है, आज रिपोर्ट आएगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि 3 दिन में जिला अस्पताल में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। कमेटी की रिपोर्ट मैं समझता हूं कि आ गई होगी या आज आने वाली है। उसके बाद में देखने के बाद कोई राय नहीं। रूस और अर्जेंटीना आज तड़के भूकंप के झटकों से हिल गए। रिक्टर पैमाने पर रूस में आए भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है, जबकि अर्जेंटीना में ये तीव्रता 6.3 रही। अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भी भूकंप की पुष्टि की। हैदराबाद नगर निगम के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इसी बीच सांसद ओवैसी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चुनाव में 150 सीटों पर 1122 प्रत्याशी मैदान में है। मतों की गिनती 4 दिसंबर को होगी। 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर हर साल होने वाली सर्वधर्म सभा के आयोजन को अपर मुख्य सचिव और मंत्री विश्वास सारंग के बीच मतभेद हो गया। अपर मुख्य सचिव ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 3 दिसंबर की सर्वधर्म सभा स्थगित करने की सलाह दी थी, जिसे विश्वास सारंग ने इनकार कर दिया और मंच से छोटा कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। इंदौर में नगर निगम का गुंडे, बदमाश और माफिया पर कार्रवाई जारी है। आज निगम की टीम ने बदमाश रघुवीर सिखलीगर के कब्जे पर बुलडोजर चलाया। आकाशनगर इलाके में निगम ने बड़ी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की। इधर बदमाश रघुवीर सिखलीगर के कब्जे पर बुलडोजर चलाने गई निगम टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। निगम की कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में एसएसबी के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने पतकाल बेड़ा के जंगलों से 3 आईडी बरामद किए हैं। बाद में जवानों ने आईडी को डिफ्यूज भी किया। बीजापुर में नक्सलियों ने सुमो को निशाना बनाया। नक्सलियों ने गाड़ी को आईडी विस्फोट कर उड़ा दिया। गाड़ी में सवार 2 ग्रामीण घायल हो गए, जिसे तुरंत अस्पताल रेफर किया गया। घटना बासागुड़ा तर्रेम के बीच राजपेटा के पास की है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सरपंच पति की हत्या कर दी। नक्सलियों ने हांदावाड़ा के सरपंच पति पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना बारसूर थाना क्षेत्र की है। दुर्ग नगर निगम में बगैर राशि जमा की 8 माह तक पार्किंग ठेकेदार द्वारा वसूली का मामला तुल पकड़ रहा है। मामले में अब पक्ष भी सामने हो गए हैं। मामले उजागर होने के बाद निगम कमिश्नर ने महापौर के निर्देश के बाद ठेका निरस्त कर जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष शहर एमएलए महापौर पर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,35,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 14,73,000 के पार है। अब तक दुनिया में 4,39,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं।
वहीं दुनिया में 1 करोड़ 81 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में 1 करोड़ 39 लाख केस के साथ पहले नंबर पर है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 94,63,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 42,000 मरीज के ठीक होने से अब तक 88,88,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस में कमी के साथ 4,34,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1383 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,06,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 10 मौत से कुल आंकड़ा 3,260 पहुंच गया। वहीं 1,576 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,88,000 के पार है। अभी 14,771 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कुल आंकड़े 42,000 को पार कर गए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,324 नए मरीज से आंकड़ा 2,37,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,635 पहुंच गई है। 21 मौत से कुल आंकड़ा 2,861 पहुंच चुका है। प्रदेश में 1,739 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,14,826 है। वहीं राजनांदगांव में 73, दुर्ग में 169 और रायपुर में 186 नए मरीज मिले। रायपुर में देर शाम एक चलती कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने आनन फानन में कार रोककर जान बचाई। राहगीरों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया। हालांकि तब तक पूरी कार जल चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। घटना अमानकर थाने की। अशोकनगर में रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्टेशन पर गोरखपुर ओखा ट्रेन में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पाया। रतलाम जिले के सलाना के बिचलावास में कमलेश पाटीदार की शादी में हर्ष फायरिंग में हादसा हो गया। बंदूकधारी के जमीन में फायर करने से घोड़ी चालक, फोटोग्राफर समेत कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने दूल्हे के 2 रिश्तेदारों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ दिन पहले तमंचेधारी ने सैलून में 3 लोगों को गोली मार दी थी। रतलाम में 6 माह से 6 से अधिक गोलीबारी के केस सामने आए। ऑनलाइन खरीदी बिक्री साइट OLX पर आर्मी और सुरक्षा बलों के नाम से धोखाधड़ी की जा रही है। इस बार अलवर राजस्थान के गैंग का संबंध सामने आया है। पुलिस ने रायपुर के कुबेर भारती की शिकायत पर अलवर के खेड़ा गांव से 25 वर्षीय जुबेर खान को गिरफ्तार किया। कबीरधाम जिले के चिल्फी थाना पुलिस ने 626 बोरा धान अवैध रूप से तस्करी करते जब्त किया। धान की कीमत 3,78,000 से ज्यादा बताई जा रही है। धान को यूपी से ट्रक में लेकर रायपुर ले जा रहे थे। तब MP बॉर्डर पर पुलिस ने ट्रक रोककर जांच की तो ट्रक चालक जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। कोरबा पुलिस गुम हुए बच्चों की तलाश करने में प्रदेश में अव्वल साबित हुआ है। कोरबा पुलिस ने कोरोना काल में विशेष अभियान चलाकर 100 बच्चों का रेस्क्यू किया, जिनमें से 20 बच्चों को दूसरे राज्यों से रेस्क्यू किया गया है। एसपी ने बताया, महिलाएं और बच्चों के विरुद्ध घटित अपराधों को लेकर एसपी के निर्देशन में अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में बीजेपी के सभी मंडल से सभी डमी सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इनकी जगह पर बीजेपी के ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ताओं को ही मौका दिया जाएगा। आगामी 2 दिनों में मंडल कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। आगरमालवा जिले के चिकली गांव में शादी समारोह में मधुमक्खियों ने मेहमानों पर हमला किया। मधुमक्खियों के हमले से करीब 30 लोग घायल हुए हैं। समारोह में गंगा पूजन के दौरान हमला किया गया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कवर्धा के सरेखा गांव में 2 पक्षों के विवाद में गोली चलने के बाद भी पुलिस आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस गोलीकांड में आरोपी मोहन साहू ने रामविलास के पेट में गोली मार दी थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को दबाते हुए मामूली धाराओं में अपराध दर्ज किया। धान खरीदी के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान की कस्टम मिलिंग के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के बाद मिलर्स को 30 जून तक उपार्जन एजेंसियों को चावल जमा कराना होगा। जशपुर जिले में सोगड़ा आश्रम के गुरु संभव राम के प्रयासों से आज बेस्ट क्वालिटी की चाय का उत्पादन हो रहा है। कलेक्टर अंकित आनंद और डीएफओ पंकज राजपूत के प्रयासों से सारूडीह में चाय की पैकेजिंग का काम आगे बढ़ा। सोगड़ा में सर्वेश्वरी समूह तो सारूडीह के चाय बागान में ग्रीन और सिटी से चाय का उत्पादन हो रहा है। प्रशासन ने बाला छापर में ऑटोमेटिक चाय प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा दी। आज वर्ल्ड एड्स डे है। देश भर में 30.5 लाख लोग एड्स से पीड़ित हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में हर 1.5 मिनट में एक बच्चा HIV पॉजिटिव मिल रहा है। कोरोना काल में HIV बच्चों के इलाज और टेस्टिंग में 60% गिरावट आई है। देश में कोरोना के चलते प्रमुख शहरों में HIV के इलाज में दिक्कत आ रही है। वन विभाग में पदस्थ डिप्टी रेंजर नौकरी से VRS लेकर नर्मदा मैया की साफ सफाई में जुटे हुए हैं। मूलतः दतिया जिले के निवासी कोमल दास साल 2005 में ट्रांसफर में डिंडौरी जिले में आए थे, लेकिन नर्मदा मैया की सेवा के लिए उन्होंने साल 2007 में वन विभाग से VRS ले लिया। नर्मदा की सेवा और सफाई की अलग जगाने के कारण उनकी तारीफ हो गई। धमतरी में पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए करीब 108 क्वार्टर बनकर तैयार हो गए हैं, जिसका आवंटन जल्द ही किया जाएगा। बता दें कि
करीब 100 साल के बाद इस तरह का आलीशान क्वार्टर पुलिस विभाग के लिए बनाया गया है। ऐसे में जिन पुलिस वालों के पास खुद का मकान नहीं है वे काफी खुश हैं। बिलासपुर की अटल यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने एक नई पहल की है। शिक्षकों ने इमोशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड बनाया है, जिसके जरिए वो छात्र लाभान्वित हो सकेंगे जिन्हें स्कॉलरशिप सहित शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। बैतूल जिले के आदिवासी अंचलों में मनाई जा रहे दिवाली मिलन के लिए पहुंचे बैतूल हरदा सांसद डीडी उइके ने आदिवासी गीत पर ठुमके लगाए, जिस देखकर सब लोग खुश हुए। कार्यक्रम झाड़े गांव में आयोजित हुआ। बैतूल विधायक निलय डांगा ने किसान और क्षेत्रवासियों की खुशहाली के लिए मां ताप्ती को चुनरी चढ़ाई। विधायक निलय डांगा ने बताया कि वो अपना संकल्प नहीं भूले हैं और लोगों की खुशी के लिए हर साल ऐसे ही मां को चुनरी अर्पित करते रहेंगे।